मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एसएस की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स करेंगे कि नए राजा और उनके राज्य। मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी कि 7वीं शताब्दी के बाद क्या है, बहुत से राजवंश क्या है उभर कर सामने आए। और ये जो मैप है ऐसे ही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो भी राजवंश उभर कर आए वो इस मैप में दिखाए गए हैं। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज कि जो नए राजवंश जो उभर कर सामने आए वो क्या थे, कौन से थे। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट कि 7वीं शताब्दी के दौरान क्या थे, बहुत बड़े बड़े जैसे जिमीदार या सैनिक थे, वो अलग अलग जैसे क्षेत्रों से क्या थे, संबंधित थे। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समन्स कि जो उस समय जो राजा थे वो उन्हें क्या थे, खुद के जो अधीन समझते थे या फिर उन्हें क्या है संबंध कह के बुलाते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स कि उनसे क्या एक्सेप्टेशन रखी जाती थी कि वो क्या है अपने राजाओं के लिए या अपने जो मालिक हैं उनके लिए क्या है, जो क्या है गिफ्ट लेकर आए और बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स और उनके जो क्या है कोर्ट पर वहाँ पे क्या है हमेशा हाजिर रहे। प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट और उन्हें क्या है सैनिक की सहायता भी दी जाए। एज सामंस गेन पावर एंड वेल्थ जिन सामंतों को क्या है पावर और वेल्थ अच्छा था जिनके पास, दे डिक्लेयर देम सेल्फ टू बी वो खुद को क्या है डिक्लेयर करते थे महासामंत और महामंडलेश्वर वो अपने आप को बुलवाते थे। एंड सो ऑन सम टाइम दे अरेस्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स। इन अदर केस men from enterprising families use their military skill to carve out kingdoms. For instance of Kadamba, Mayurashram and the Gujarat प्रतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स कि ये जो ब्राह्मण थे हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशन कि इन्होंने जो क्या है ब्राह्मण का जो प्रोफेशन था इनका वो छोड़कर इन्होंने क्या किया एंड टुक टू आर्म्स और क्या है हथियार उठा लिए। सक्सेसफुली इस्टेब्लिशिंग किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली और इन्होंने क्या है अपने जो राज्य थे वो कहाँ पर स्थापित कर लिए थे, कर्नाटका और राजस्थान में। कि जो ब्राह्मण थे ये इन्होंने क्या है अपना ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन था वो छोड़कर हथियार उठा लिए और अपना जो क्या है सक्सेसफुली इन्होंने अपने क्या है राज्य स्थापित कर लिए कर्नाटका और राजस्थान में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम कि जो प्रशासन था वो कैसा था। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल सच एज महाराजा अधिराज कि जैसे जो किंग्स जो थे उस समय जो नए राजा बने थे उन्होंने खुद को क्या है टाइटल्स दे दिए थे, जैसे लोगों ने उन्हें महाराजा अधिराज, ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स या कि बहुत ही जो महान राजा होता है उसे वो क्या बोलते थे महाराज अधिराज या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स की जो राजाओं का जो क्या हो मालिक हो। स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रोंज स्कल्पचर कि जो शानदार मंदिर और जो कांसे से बनी हुई मूर्ति कला। द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजवूर एंड गंगयाकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाय राजराजा एंड राजेंद्रा कि ये जो मंदिर थे थंजावुर एंड गंगयाकोंडा चोलापुरम ये किसके द्वारा बनाए गए थे, राजराजा और राजेंद्रा। आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्वल्स। Chol temples often became the nuclei of settlements which grew around them. These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by rulers as well by others. कि जहाँ पर जो मंदिर बनते थे also endowed by land कि जो शासकों की जो ज़मीन थी और जो दूसरों की ज़मीन थी वहाँ पर क्या है मंदिर बनाए जाते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट into maintaining all specialists who worked at the temple
कि जो मंदिर में काम करते थे एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, वो अक्सर क्या है मंदिरों के पास ही रहते थे। जैसे प्रिस्ट पुजारी हो गए, गार्लैंड मेकर जो फूलों की मालाएं बनाते हैं, कुक्स जो खाना बनाते थे वहाँ पे, स्वीपर्स जो सफाई करते थे, म्यूजिशियन जो गाना बजाना और डांसर्स वहाँ पे डांस करते थे। एंड इन अदर वर्ड्स temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well। कि सिर्फ वो पूजा करने का ही स्थान नहीं थे जो मंदिर थे, बल्कि वो क्या थे, अर्थशास्त्रिक और सामाजिक रूप से क्या है, जीवन का क्या एक हब था। Amongst the crafts associated with temples, the making of bronze images was the most distinctive। कि मंदिर में ही सिर्फ वो क्या है मूर्ति कला नहीं थी सिर्फ, बल्कि जो क्या थे वो जो कांसे की इमेजेस बनाते थे वो क्या था, बहुत ही आकर्षित था। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसिडर्ड अमंगस्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। कि जो कांसे से जो चोल ब्रॉन्ज इमेजेस बनी हुई थी वो उन्हें क्या है वर्ल्ड में सबसे अच्छी मूर्तियाँ जो इमेजेस का दर्जा दिया गया है। वाइल मोस्ट इमेजेस वर ऑफ डाइटीज, समटाइम्स इमेजेस वर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। कि कभी कभी क्या है देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, की खेती बाड़ी और सिंचाई, मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोल्स वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। की इन्होंने क्या है बहुत सी नई डेवलपमेंट्स कर ली थी खेती बाड़ी में। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स। कि जो मैप दिखाया गया इसमें क्या दिखाया गया है कि जो कावेरी नदी की जो ब्रांच है वो क्या है छोटे छोटे नहरों में बढ़ रही है। बिफोर एम्प्टिंग इनटू अ बे ऑफ बंगाल। कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से पहले ही वो क्या है बहुत सी छोटी छोटी नदियों में बढ़ रही है। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली। कि वो लगातार क्या है बिल्कुल भरी हुई ओवरलोड चलती थी। डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। कि अपने किनारों पर क्या है फर्टाइल सॉइल को इकट्ठा कर देती थी। वाटर फ्रॉम चैनल्स आल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टीवेशन ऑफ राइस। कि जो छोटी नहरों से पानी आता था वो क्या था कि जो खेती बाड़ी के लिए मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए था वो प्रदान करता था। और कल्टीवेशन ऑफ राइस, राइस की खेती के लिए क्या था वो बहुत ही फायदेमंद था। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। कि जो प्रशासन था साम्राज्य का वो क्या था और कैसा था। हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड। कि प्रशासन को कौन ऑर्गेनाइज करता था और कैसे ऑर्गेनाइज करता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स नोन एज अर। कि जो किसानों की सेटलमेंट्स नोन एज अर, उन्हें अर बोलते थे, बिकेम प्रॉस्परस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एग्रीकल्चर। कि वो क्या है कॉमन हो गई थी, जैसे कि इरीगेशन सिंचाई, जो खेती बाड़ी में सिंचाई का जो भी काम चल रहा था उससे। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू। कि कुछ गांवों के लोगों ने क्या है बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स बना ली जिन्हें नाडू बोलते थे। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। कि जो विलेज काउंसिल और नाडू थे वो क्या थे बहुत सारे प्रशासनिक कार्य करते थे जिनमें क्या था न्याय करना और कर भी वसूल करना था। रिच पीजेंट्स ऑफ द विलेला कास्ट exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chol government। कि जो अमीर किसान थे वेलेला कास्ट के वो क्या थे उन पर सब पर क्या है जो नाडू थे उन पर क्या है कंट्रोल रखते थे। किसके अंडर? अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। कि जो सेंट्रल चोल गवर्नमेंट थी उसके अंडर क्या है उन पर क्या है निगरानी करते थे। द चोल किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक। जो चोल के राजा थे उन्होंने क्या है जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें क्या टाइटल दे दिए मूवेंद वेलन, अ वेलन और अ पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स। कि एक ऐसा किसान जो क्या है 3 राजाओं की क्या है सेवा करता है। आर्यार चीफ, जो चीफ को आर्यार बोलते थे एक्सेट्रा एज मार्कर्स ऑफ रिस्पेक्ट्स एंड इंटरेस्टेड देम विद इम्पॉर्टेंट ऑफिस ऑफ द स्टेट एट द सेंटर। और उन्होंने क्या है उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और हर एक जो भी जरूरी प्रशासनिक कार्य होते थे स्टेट के या कहीं के भी वो उनसे ही करवाते थे। देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।